मिट्ठू जी, आप कब तक पंख पे पंख रखकर बैठे रहेंगे? हमारे बेटी बेटा बड़े हो रहे हैं, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? हरियाली, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन क्या काम करूं? मुझे तो बस गाड़ी चलानी आती है। गाड़ी चलानी आती है वही काफी है। आपका तो लाइसेंस भी बना हुआ है, आप वाहन बहुत अच्छा चलाते हो। हरियाली, मैं समझ गया, अब बस चलाऊंगा। अब तुम देखना मैं क्या क्या करता हूँ, आज ही पुरानी बस का इंतजाम करता हूँ। ऐसे बोलते हुए मिट्ठू तोता घर से निकलता है। शाम तक एक पुरानी बस खरीद ले आता है। वो रात भर जाग के बस को नया पेंट करता है और उसे चमका देता। कालू, ये नई बस किसकी खड़ी है? हमारे जंगल में तो कोई बस चलाता ही नहीं। पता नहीं, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, देखते हैं इस बस का मालिक कौन है। धीरे धीरे वहाँ पक्षी आने लगते हैं। रानो, चिड़िया, कबूतर भी आ गए थे और सबसे आखिर में तोता पति पत्नी आते हैं। मिट्ठू भैया, बस तो बहुत सुंदर लग रही है, आपके बस के काम में खूब तरक्की हो। धन्यवाद रानो चिड़िया। तोते, ये नई बस तुम लेकर आए हो क्या? बस चलाने का काम शुरू कर रहे हो? हाँ कालू, बहुत बैठ लिया घर में, अब कमाना चाहता हूँ। मेरी बस सुंदरवन से लेकर शिमला तक जाएगी और रानो, तुम बस की कंडक्टर बनोगी। हाँ हाँ तोते भैया, क्यों नहीं, तुमने तो मुझे अपने साथ काम दे दिया, मैं जरूर काम करूँगी। चलो तो फिर आज हम पहली सवारी लेकर जाते हैं। चिड़िया बस में चढ़ जाती है और तोता ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है। मिट्ठू तोता अपनी बस रोड पर खड़ा कर देता। रानो सवारियों को बुलाती है। आइए 10 रुपए सवारी, ये बस आपकी साथी। बोले भैया जी, आपको कहाँ जाना है? चिड़िया, बस रामपुर जाएगी। हाँ हाँ, आपको वहीं छोड़ेंगे, बैठे। दादी जी, आपको कहाँ जाना है? बेटी, मुझे भी बस में बिठा लो, बस अगले स्टॉप पर उतरना है। हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं, आए बैठे आप। रानो चिड़िया बूढ़ी पक्षी को सहारा देती है और बस में चढ़ाती। उनकी बस कुछ ही देर में काफी भर गई थी। रानो, मुझे पता था आपसे अच्छी कंडक्टर मुझे कहीं नहीं मिलती। आप ईमानदार हो, नेक दिल हो, आपकी वजह से मेरी बस का काम खूब चलेगा। फिर तोता ड्राइवर बस चलाता है। वो पूरा दिन इधर उधर सवारियां ढोते हैं और देर शाम को अपने जंगल आते हैं। तोता अपनी कमाई से चिड़िया को 500 रुपए देता है। रानो, लो आपकी मेहनत के 500 रुपए, आज हमारी पहली कमाई बहुत अच्छी हुई। तोते भैया, ये पैसे देखकर मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आपका एक बार और धन्यवाद मुझे काम देने के लिए। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, दूर से गौरी कभी देख रही थी। गौरी, क्या देख रही हो? घर चलकर कुछ खाने को बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। क्या बना दूं? घर में कुछ भी नहीं है, सब्जी चावल सब खत्म हो गए। कुछ कमाते तो हो नहीं, अब तोते को ही देख लो, वो कमाने लग गया है। और देखो, उस छोटी चिड़िया को भी काम मिल गया। गौरी, मैं क्या करूं? तोते ने चिड़िया को कंडक्टर बना लिया, अगर मुझे बनाता तो ये पैसे मुझे मिलते। कालू, तुम चिंता मत करो, इस छोटी चिड़िया को मैं काम से हटवा कर रहूंगी और तुम काम पर जाने को तैयार रहना। ठीक है गौरी, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मैं काम करूँगा। फिर दूसरे दिन मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया बस चलाने के लिए निकल जाते हैं। तब पीछे से गौरी कभी हरियाली तोती के कान भरती है। हरियाली, काम तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, अब मिट्ठू तोता कितने रुपए कमा कर लाता है? हाँ गौरी, कल तो वो 1000 रुपए लाया था। जब से बस का काम शुरू हुआ है, दिन अच्छे गुजर रहे हैं। हाँ सही कहा, और मिट्ठू भी खुश रहने लगा है। दोनों पूरे दिन खूब मजे करते होंगे, ना कोई रोकने वाला ना कोई देखने वाला। क्या मतलब है गौरी तेरा, जरा फिर से कहना। अरे कुछ भी नहीं, अच्छा ही तो है। मिट्ठू तोते ने एक चिड़िया को अपने साथ कंडक्टर रखा है, दोनों का घर खर्च अच्छा चलता है। अब मैं जाती हूँ, कालू जी आते होंगे, वो तो मुझे किसी मर्द पक्षी के पास बैठने तक नहीं देते। गौरी कभी ऐसे बातें कहते हुए अपने घर चली जाती है। पूरे दिन हरियाली तोती मिट्ठू और चिड़िया के बारे में सोचती रहती है। फिर शाम को मिट्ठू तोता बस लेकर आता है। हरियाली, आज तो बहुत मजा आया, बस में राजस्थान के पक्षी बैठ गए, उन्होंने तो खूब नाच गाना किया और देखो आज 2000 की कमाई हुई है। हाँ पति जी, मुझे सब पता है, अब आप कोई दूसरा बस कंडक्टर रख ले, वो रानो चिड़िया ठीक नहीं है।
लेकिन हरियाली, रानो में क्या बुराई है? वो अपना काम अच्छे से करती है। पति जी, मैं कुछ नहीं जानती, आप दूसरा पक्षी रख ले। मैं रानो से जाकर अभी मना करके आती हूँ। हरियाली तेज उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है। गौरी अपने दरवाजे से देख रही थी। हरियाली बहन, अंदर आ जाएं, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तो बस ये कहने आई हूँ, कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। मिट्ठू जी ने दूसरा कंडक्टर रख लिया है। मैं तो बस यही बताने आई हूँ, अब जाती हूँ। इतना बोल हरियाली वहाँ से चली जाती है। सुबह को तोता कहता है, हरियाली, अब नया कंडक्टर कहाँ से लाऊं? चिड़िया से तो तुम मना कर आई, अब बस चलाने जाऊं या नहीं? मिट्ठू जी, कालू कौवा फ्री रहता है, आप कालू कौवे को अपना कंडक्टर बना लो। मैं अभी कालू से बात करने जाती हूँ। हरियाली भागकर कौवों के घर जाती है और कालू से कहती है। कालू तो एक ही बार में तैयार हो जाता है। चलो मिट्ठू दोस्त, मैं कंडक्टर की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर तोता बस चलाकर ले जाता है। कालू बस के गेट पर खड़ा हो जाता है। कालू, सवारियों को आवाज देकर बुलाओ, उनसे पूछो कहाँ जाना है। हाँ हाँ मिट्ठू, अभी पूछता हूँ, बस पानी पी रहा था। कौवे भैया, मुझे काशीपुर जाना है। नहीं नहीं, बस काशीपुर नहीं जाएगी, बस सुंदरवन जाएगी। कालू, काशीपुर बीच में पड़ता है, कबूतर को बिठा लो। धीरे धीरे बस भर जाती है। मिट्ठू ड्राइवर बस चलाता है। कौवे कंडक्टर, मैं सो रही हूँ, तीसरे बस स्टॉप पर मुझे जगा देना, भूल न जाना। मेरी चील बहन की शादी है, मैं लेट ना हो जाऊँ। हाँ हाँ, आप सो जाओ, मैं जगा दूंगा। वो चील पक्षी सो जाती है। तीसरा बस स्टॉप निकल जाता है। कालू कौवे का ध्यान तो कहीं और था। चील तो बहुत गुस्सा करती है। निकम्मे कौवे, इतनी लंबी चोंच लिए घूम रहा है, मुझे जगाया नहीं गया तुझे? तेरा ध्यान कहाँ था? अब मैं कितनी आगे आ गई हूँ, बता कैसे जाऊंगी? हाँ तो आप सोई क्यों थी? अच्छा, अभी तो जबान लड़ाता है, तुझे बताती हूँ मैं सोई क्यों थी। चील कौवे को पीटने लगती है। तोता भागकर कालू की जान बचाता है। चील दीदी, लड़ाई मत करो, आप पैसे मत देना और मैं आपको सही जगह छोड़ दूंगा, बस आप आराम से बैठ जाएं। कालू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इस तोते के कहने से छोड़ रही हूँ, वरना आज तेरे पंख तोड़ देती। फिर मिट्ठू तोता बस को उल्टा घुमाता है और चील को उसकी मंजिल पर उतारता। तोते, आज के बाद तेरी बस में कभी नहीं बैठूंगी, पूरा दिन घुमा घुमा कर पागल कर दिया, ऊपर से मुझे देर होगी। ऐसे 2-4 दिनों में ही तोते की सवारियाँ कम हो जाती हैं। पैसे तो बिल्कुल ही कम हो गए थे। लो हरियाली, आज 200 रुपए की कमाई हुई है और कौवे ने पूरे 500 रुपए ले लिए। इसका मतलब समझती हो? 300 रुपए मेरी जेब से गए और पेट्रोल का खर्चा तो भूल ही जाओ। लेकिन पति जी, ये सब अचानक कैसे हुआ? जब से चिड़िया हटी है कोई सवारी नहीं बैठती बस में। लगता है बस का काम बहुत जल्द ही बंद करना पड़ेगा। ऐसे कब तक मैं खर्चा उठाऊंगा? ये बात सुनकर हरियाली को बहुत दुख होता है, मगर अब वो क्या करती, क्योंकि चिड़िया ने कोई दूसरा काम ढूंढ लिया था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका धन्यवाद। गरम गरम ब्रेड पकोड़ा, ताजा ताजा ब्रेड पकोड़ा, ताजा खस्ता ब्रेड पकोड़ा। आओ आओ, जल्दी जल्दी ब्रेड पकोड़ा खाओ, गरम गरम ब्रेड पकोड़ा। सुंदरवन स्टेशन पक्षियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ एक खाली जगह में बैठकर रानो और टुन्नू अपने ब्रेड पकोड़ा बेच रहे थे। रानो गर्भवती चिड़िया ब्रेड पकोड़ा तल रही थी और टुन्नू चिड़ा आवाज लगा लगा कर वो बेच रहा था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। उनकी 4 बेटी थी। टुन्नू जी, कितनी रात हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। घर में 4 बेटियां अकेली होंगी। अब चले, जो बिकने थे वो बिक गए। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने सामान के साथ घर आते हैं। अंधेरा बढ़ गया था। वो ट्रेन की पटरियों के बीच चल रहे थे। तभी एक तेज आती हुई गाड़ी दोनों को मार जाती है। वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। वो जल्दी से दोनों के पास आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये तो ब्रेड पकोड़ा बेचने वाली पक्षी है, बेचारी मारे गए। रानो चिड़िया की सांसें चल रही थी। उसके पास ही एक अंडा पड़ा था। माँ जी, ये मेरा अंडा है, इसे मेरे घर पहुँचा देना। मेरी बेटियों से कहना वो आने वाले बच्चे का ख्याल रखे।
बताना उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। बूढ़ी पक्षी ऐसे बोल ही रही थी, तभी रानो की आंखें बंद हो जाती हैं। वो बूढ़ी पक्षी अंडे को लेकर रानो के घर जाती। दादी अम्मा, ये अंडा किसका है और आप हमारे घर? बच्चियों, इस अंडे में तुम्हारा भाई या कोई बहन होगी। तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक ट्रेन हादसे में मारी गई। मैं चलती हूँ, ख्याल रखना बेटियों। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी अंडे को घोंसले में रखकर चली जाती है। चारों बेटियों पर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उनकी मानो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। गुड़िया उन चारों बहनों में सबसे बड़ी थी। वो समझदार थी। दीदी, मम्मा पापा अब कभी नहीं आएंगे? हाँ पिंकी, मम्मा पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। अब हमें अपने अंडे भाई का ख्याल रखना होगा। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। ऐसे गुड़िया रसोई में जाती है और रोते हुए जल्दी जल्दी खाना पकाती। वो अपनी तीनों बहनों को खाना खिलाती है। उसके आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो चिड़िया का अंडा टूट जाता है। उसमें से एक बेटा चिड़ा बाहर आता है। दीदी जल्दी आओ, हमारा भाई हुआ है। हमारा भाई कितना सुंदर है। गुड़िया भाग कर आती है। हाँ चिंकी, अगर मम्मा पापा होते तो हमारे भाई को देखकर कितने खुश होते। मम्मा तो फूली नहीं समाती। क्या हुआ दीदी, आप सब रो क्यों रही हो? क्या मैं बुरा हूँ? नहीं नहीं भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो। ये तो खुशी के आंसू है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमसे कहना, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा दीदी, तो सब तुम पहले मुझे अपने नाम बताओ। लेकिन छोटे भाई, उससे पहले हमें तुम्हारा नाम रखना होगा। हम तुम्हारा नाम कुक्कू रखेंगे। कुक्कू नाम बहुत अच्छा है, अब से मैं कुक्कू हूँ। ऐसे पांचों बहन भाई बातें करते हैं, लेकिन समय के साथ उनके घर का राशन पानी सब खत्म हो गया था। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। छोटे भाई को भूख लगती है। गुड़िया दीदी, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ गुड़िया दीदी, खाने में कुछ भी नहीं है। मुझे और चिंकी को भी भूख लगी है, आप हमें खाना दो। चिंकी मीना, आप कुक्कू भाई का ध्यान रखना। मैं गौरी आंटी के घर से कुछ मांग कर लाती हूँ। ऐसे छोटी गुड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। बोले चिड़िया की बेटी, तुम हमारे घर क्यों आई हो? कालू अंकल, मुझे थोड़ा खाना दे दो। मेरे बहन भाइयों को भूख लगी है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जाओ जाओ, एक हो तो दे भी देता, पूरे 5-5 हो। मैं तुम्हें कहाँ तक दाना दूंगा? कौवे अंकल, मुझे तुम थोड़ा सा खाना दे दो, मैं अपने भाई को ही खिला दूंगी। चिड़िया की बच्ची, एक बार कहा ना, हमारे पास कोई फालतू का दाना नहीं है। अब फूटो यहाँ से। भीख मांगने को क्या हमारा ही घर मिला था? गौरी आंटी, जब मेरे मम्मा पापा ब्रेड पकोड़े बेचते थे तो काफी सारे ब्रेड पकोड़े बच कर आते थे और मेरी मम्मा तुम्हें देने आती थी। कम से कम उनके वास्ते तो दे दो। एक बार कहा ना, नहीं है कुछ भी। अब भागो यहाँ से, पागल लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई। गुड़िया बेचारी बहुत दुखी थी। वो रोते हुए कबूतर के घर जाती है। कबूतर अंकल, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मेरे बहन भाइयों को भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मेरे पास तो चंद दाने हैं, उनसे तुम 5 बच्चों का क्या हो पाएगा? अंकल जी, जो भी आपके पास हो वो दे दे। ऐसे कबूतर थोड़े से चावल गुड़िया को दे देता है। गुड़िया चावल लेकर सीधे अपने घर आती है और थोड़े थोड़े अपने बहन भाइयों को खिला देती। वो खुद तो भूखी रह जाती है। छोटे चारों बहन भाई थोड़ा थोड़ा खाना खाकर सो गए थे, मगर गुड़िया तो भूखी थी। उसकी जैसे तैसे नींद लग जाती है। तभी उसके सपने में मम्मा चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी उठो, उठो गुड़िया बेटी, मैं आपकी मम्मा आपसे बातें कर रही हूँ। हाँ मम्मा। मम्मा, आप कहाँ चली गई? तुम्हें नहीं पता, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। छोटे भाई को भूख लगती है, मैं क्या करूँ? कहाँ से सबका पेट भरूँ? गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम्हें इससे लड़ना होगा। और ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कमाना होगा, अपने भाई बहनों के लिए काम करना होगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हें कुछ नहीं देगी। लेकिन मम्मा, मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। गुड़िया बेटी, ध्यान से सुनना, मेरी पुरानी संदूक में कुछ पैसे रखे हैं जो मैंने बचत करके रखे हुए थे। तुम्हें ब्रेड पकौड़ा बनाना आ गया है,
मैं जानती हूँ। उन पैसों से ब्रेड पकोड़े बेचने का काम तुम शुरू करो, मुझे यकीन है तुम्हारा काम अच्छा चलेगा। ऐसे सपना देकर मम्मा चिड़िया चली जाती है। गुड़िया की नींद खुलती है तो वो जल्दी से भागकर मम्मा का संदूक देखती है। इस संदूक में तो सच में पैसे हैं, मतलब मम्मा सच में आई थी। मम्मा आप प्लीज आ जाओ, हमारा मन नहीं लगता। ऐसे रोते हुए गुड़िया पैसों को सीने से लगा लेती है और अगले ही दिन से वो स्टेशन पर ब्रेड पकोड़े बेचने का काम शुरू करती है। टीना और चिंकी भी उसकी मदद करवाती। वो भाग भाग कर पक्षियों तक ब्रेड पकोड़े पहुंचाती है। छोटे बच्चों से सब पक्षी खूब ब्रेड पकोड़े खरीदते हैं और उनकी पहले ही दिन की कमाई बहुत अच्छी होती है। गुड़िया दीदी जल्दी से और ब्रेड पकोड़े बनाओ, ट्रेन में कुछ पक्षियों ने गर्मा गर्म मंगाई है। हाँ चिंकी ये ले जाओ, ये सब गर्म है, जल्दी से ले जाओ। ऐसे भाग भाग कर तीनों बहनें ब्रेड पकोड़ा बेचती हैं। छोटी बहन कोकू भाई का ध्यान रखती है और कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति बदल जाती। उनके घर में खाने पीने का सब सामान होने लगता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। लो कोकू भाई, आज मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाई हूँ। तुम्हें पता है पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। सच में दीदी? फिर तो मैं पापा के हिस्से के भी खाऊंगा। हाँ हाँ भाई, आप पेट भर खा ले। ऐसे वो पांचों बहन भाई बहुत खुश होते हैं और अपनी मम्मा का ब्रेड पकोड़े का काम संभाल लेते। कालू वो देखो, वह छोटी चिड़िया की बेटी ब्रेड पकोड़े बेच रही है, मैं जाकर बात करती हूँ। ऐसे कालू गौरी गुड़िया के पास आते हैं। गुड़िया बेटी तुमने तो बताया नहीं, ये ब्रेड पकोड़े बेचना कब से शुरू किया? गौरी आंटी बस कुछ ही दिन हुए हैं और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। गुड़िया बेटी क्या सारे ब्रेड पकोड़े बेच जाते हैं? थोड़े बहुत बचते नहीं? हाँ अंकल बचते हैं, काफी सारे ब्रेड पकोड़े बचते हैं। तो गुड़िया बेटी आप उनका क्या करती हो? हमारे घर दे आया करो जैसे आपकी मम्मा देकर आती थी। नहीं नहीं गौरी आंटी, हम सारे ब्रेड पकोड़े अनाथ बच्चों को दे जाते हैं जो ट्रेन पर भीख मांगते हैं। हम तो ब्रेड पकोड़े बचाकर घर ही नहीं ले जाते। लेकिन गुड़िया बेटी तुम्हारी मम्मा तो मुझे देती थी, फिर तुम क्यों ऐसा करती हो? क्योंकि गौरी आंटी हमारी मम्मा को इंसानों की पहचान नहीं थी, लेकिन हमें है। हम तो सारे ब्रेड पकोड़े अनाथ बच्चों को देकर जाते हैं और हम ऐसा ही करेंगे। गौरी शर्म के मारे वहाँ से लौट जाती है। वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपने ब्रेड पकोड़े बेचती हैं। तो प्यारे दोस्तों प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की दो बेटियां थी, गुड़िया और चिंकी। गुड़िया बचपन से ही समझदार थी, वो खाना बनाने में परफेक्ट थी। इस वजह से छोटी बेटी चिंकी उससे नफरत करने लगती है। गुड़िया बेटी बारिश हो रही है, इस बारिश के मौसम में चाय पकौड़े खाने का बड़ा मन है। ठीक है मम्मा, मैं अभी बना देती हूँ। गुड़िया रसोई घर में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों चटाई पर बैठकर गरम गरम पकोड़े खाती हैं। मम्मा चिड़िया तो पकोड़ों की खूब तारीफ करती है। वाह वाह क्या शानदार पकोड़े बनाए हैं, तेरे पंखों में खाना खजाना है। क्यों चिंकी? हाँ मम्मा, ज्यादा भी खास नहीं है, ऐसे पकोड़े तो सब बना देते हैं, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। ठीक है तो अगली बार जब बारिश आएगी तो तू पकोड़े बनाना। हाँ हाँ बना दूंगी। बेसन को घोलकर तैयार करना और गोल गोल तल दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे वो पकोड़े खाती है और सो जाती। अगली सुबह गुड़िया खिचड़ी बनाती है। माँ घर में सब्जी ज्यादा थी तो मैंने खिचड़ी बना दी। जल्दी दे गुड़िया, खिचड़ी की खुशबू किसी शाही खाने से कम नहीं लग रही। गुड़िया मम्मा चिड़िया को खिचड़ी देती है। थोड़ी देर में वहाँ चिंकी आ जाती और गुस्से में बोलती है, खिचड़ी खिचड़ी, जब देखो खिचड़ी बना देती हो, कुछ ढंग का बनाना नहीं आता तुम्हें। माँ मुझे पैसे दो, मैं किसी होटल से खाना खा लूंगी। नहीं है पैसे, जो घर में है वही खाओ और नहीं पसंद तो खुद बनाकर खाओ। मामा दे दो ना पैसे, चिंकी कौन सा रोज रोज बाहर का खाती है। ठीक है गुड़िया, तो हम सब चलते हैं, होटल में सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाएंगे। लेकिन माँ फिर खिचड़ी का क्या होगा? वो तो हम शाम को खा लेंगे, अब तुम तैयारी करो। फिर वो तीनों माँ बेटी एक बड़े से होटल में चली जाती हैं। कौवा खाने का ऑर्डर लेने आता है। बोले मैडम क्या खाना चाहती हो? चिंकी अब बता दे तुझे क्या खाना है, हम भी वही खा लेंगे। कौवे अंकल आपके होटल में इडली डोसा मिलता है क्या? जी बिल्कुल, ताजा ताजा इडली और डोसा बनाकर देंगे, 5 मिनट का समय दें। ऐसे कालू वेटर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद टेबल पर गरम गरम इडली और डोसा रख देते। वो तीनों खाने लगती हैं।
चिंकी, ये इडली डोसा तो बहुत स्वादिष्ट है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, सही कहा, इडली डोसा मुझे भी बहुत अच्छे लगे। अब पता चला तुमको किस खाने को स्वाद बोलते हैं। घर के पकौड़े, खिचड़ी, दाल, रोटी इस खाने की कभी बराबरी नहीं कर सकते। नहीं चिंकी बेटी, घर का खाना भी बहुत स्वाद होता है। अब हर रोज रोज होटल में तो नहीं खा सकते। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी कालू वेटर खाने के पैसे लेने आता है। ये क्या भैया, थोड़े से खाने के 1000 रुपए? हमने तो इडली डोसा ही खाया है, फिर 1000 रुपए कैसे हो गए? अरे बहन जी, बहुत फेमस डिश है इडली डोसा। कोई सड़क पर बिच रहे छोले भटूरे नहीं जो 40-40 के मिल जाएंगे। जल्दी से 1000 रुपए निकालो। मम्मा चिड़िया चुपचाप 1000 रुपए निकाल देती है। फिर कुछ दिन बाद चिंकी दोबारा से कहती है, माँ, मेरा इडली डोसा खाने का मन है, बार बार वही स्वाद याद आ रहा है। खबरदार, जो होटल में जाने का नाम भी लिया तो उसी दिन में 1000 रुपयों से लुट गई। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा दिमाग ना खराब करना, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया घर से निकल जाती है। तब गुड़िया सोचती है, चिंकी का कितना मन है इडली डोसा खाने का, क्यों ना मैं घर में ही चिंकी के लिए इडली डोसा बना दूं। लेकिन अगर खराब बना तो चिंकी नाराज होगी। मैं पहले अच्छे से किसी को देख लेती हूँ। फिर गुड़िया उसी होटल में जाती है और इडली डोसा बनते हुए देख लेती। वो घर आकर बिल्कुल वैसे ही इडली डोसा बनाती है। गुड़िया, अब तो क्या बना रही है? जल्दी से दे भी दे, बहुत तेज भूख लगी है। गुड़िया, जल्दी से खाना ले आ, बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो थक ही गई। माँ, मैंने इडली डोसा बनाया है, जैसे उस दिन होटल में खाया था। क्या कहा गुड़िया, तुमने इडली डोसा बनाया है? जरूर वो भद्दा बना होगा। इतनी फेमस डिश तुमने बना दी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चिंकी, देखने में तो बिल्कुल होटल जैसा ही लग रहा है, एक बार खाकर तो देखें। माँ, आप ही खाएं, मैं तो आज रोटी सब्जी ही खाऊंगी, अपना जी नहीं खराब करना चाहती। फिर मम्मा चिड़िया ही गुड़िया का इडली डोसा खाती है। वो तो स्वाद देखकर दंग रह जाती। लाजवाब गुड़िया, ये तो बिल्कुल होटल के जैसे हैं। चिंकी, एक बार खाकर तो देखो। फिर चिंकी भी वो इडली डोसा खाती है। उसे अच्छा लगता है, मगर वो गुड़िया से जलती थी, इसलिए एक बार भी उसकी तारीफ नहीं करती। वो सब सोने जा रही थी, तब मम्मा चिड़िया कहती है, चिंकी, मैं आज तुम दोनों की शादी की बात करने गई थी। कल आप दोनों को देखने लड़के पक्षी आएंगे, तो अच्छे से सज सवर लेना। ठीक है माँ, मैं कल जल्दी उठ जाऊंगी। फिर वो माँ बेटी काफी देर तक बातें करती हैं और सुबह होती है। गुड़िया ने नाश्ते में बहुत अच्छे इडली डोसा बनाए थे। मेहमान पक्षी तो इडली डोसा खाते रह जाते हैं और तारीफ करते। रानो बहन, मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद है। क्या आपको मेरी सोनू मोनू बेटी पसंद है? हाँ हाँ बहन जी, हमें तो कोई एतराज नहीं, आपका परिवार मुझे खूब पसंद आया। ऐसे बातें कर लड़के पक्षी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी के अगले दिन ही उनकी सास कहती है, बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाने वाली हो? माँ जी, आप जो कहेंगी हम वही बना देंगे। मुझे तो इडली डोसा खाना है, रानू बता रही थी। वो इडली डोसा घर पे ही बनाए थे। ठीक है माँ जी, मैं इडली डोसा बनाती हूँ। सासू माँ रसोई से बाहर चली जाती है। गुड़िया जल्दी जल्दी इडली डोसा बनाती। चिंकी तो चुपचाप खड़ी थी। माँ, वाकई में इडली डोसा बहुत स्वादिष्ट है। अब तो जब भी मन करेगा घर में इडली डोसा खाने को मिलेंगे। लो बहू, 1000 रुपए दोनों बांट लेना, ये पहली रसोई का नेग है। गुड़िया तो बहुत खुश थी, वहीं चिंकी के मन में गुस्सा भरा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिंकी का पति एक फैक्ट्री में कमाता था, इसलिए वो गुड़िया से अलग रहने लगती। मम्मा सास गुड़िया के साथ ही रहती है। गुड़िया बहू, मैं ये सोचकर तुम दोनों को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी कि बहन बहन है, मेरे घर को जोड़े रखेंगी। लेकिन तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और तुम दोनों ने बंटवारा कर डाला। माँ जी, बंटवारा चिंकी ने किया है, मैं तो साथ रहने को अभी भी तैयार हूँ। लेकिन मैं नहीं, और एक दिन हमको अलग तो होना ही था। ऐसे चिंकी अपने घर चली जाती है। एक दिन चिंकी के पति का रात के समय एक्सीडेंट हो जाता है। उसके महंगे इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और चिंकी तो परेशान रहने लगती है। खाने के पैसे, इनकी दवाई के पैसे अकेली कैसे करूंगी? और 2 महीने बाद इनके पंख का ऑपरेशन है, मैं क्या करूं?
चिंकी बहू, तू परेशान क्यों होती है? गुड़िया और मैंने कुछ सोचा है। माँ जी, आप दोनों या घर में आ जाए, भीतर बैठ के बातें करते हैं। चिंकी, मैंने सोचा है हम दोनों इडली डोसा बनाकर बेचते हैं, फिर उन पैसों से हम सोनू जी का इलाज करवाएंगे। ठीक है गुड़िया बहन, जैसा तुम कहो, मैं ना क्यों कहूँगी। फिर दूसरे दिन से ही वो एक छोटे से ठेले पर इडली डोसा बनाकर बेचने लगती है। आओ आओ, कम पैसों में इडली डोसा खाओ, गरम गरम इडली डोसा। सच में 50 रुपए में इतना अच्छा इडली डोसा कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो अब यहीं से खाया करूँगा। हाँ कबूतर, मुझे भी इन्हीं के इडली डोसे पसंद आते हैं, मैं भी अब से यहीं आया करूँगी। इस तरह से उनका काम अच्छा चल जाता है। 2 महीने बाद वो सोनू का ऑपरेशन करवा लेते हैं और चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। गुड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का ऑपरेशन हो गया। मैं जलन में सब कुछ भूल गई थी, लेकिन अब से हम एक ही घर में रहेंगे। हाँ चिंकी बहन, और एक साथ मिलकर इडली डोसा बेचेंगे। ऐसे खुशी खुशी वो सब घर जाते हैं और मिलजुल कर रहने लगते। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।